ठीक है। हाँ, यहाँ तक हम लोग कल देख चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग करेंसी पेयर को, ठीक है, अपने अकाउंट में कैसे ऐड कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब आप नए अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे 10-12 के आसपास ही आपको करेंसी पेयर दिखते हैं। ठीक है, तो बाकी के करेंसी पेयर कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग प्लस का सिंबल है। ठीक है, जैसे ही हम प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है आपको फॉरेक्स। ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। या आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप चाहें तो यहाँ पे जो फाइंड सिंबल्स है, यहाँ पे करेंसी पेयर को आप लोग टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए GBP और JPY। ठीक है, यहाँ पे दिखने लगा। तो जिस करेंसी पेयर को आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे अगर गोल्ड को सर्च करना चाहें तो क्या करेंगे, XAUUSD। ठीक है, देखिए गोल्ड आ गया। हम उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि आपका जो ये करेंसी पेयर है आपके वहाँ पे लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखने का मतलब क्या है, वहाँ पे आपके करेंसी लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक सर्च नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन पे फॉरेक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा पेयर है, सब पे क्या करेंगे, क्लिक करते जाएंगे। माइनर और मेजर पेयर सिर्फ। ठीक है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे सिल्वर को छोड़ देते हैं, अभी हमारे लिए उतना ही बहुत है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी अभी हम लोग ऐड किए, क्या हो गया, सब के सब ऐड हो गया है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर आप लोग सीक्वेंस में सेट करना चाहें, अपने मतलब कि आपको लगता है कि मैं इस पेयर में ट्रेड ज़्यादा करता हूँ, तो हमारा जो 10-12 ये है, जैसे मैं इसको 1 मान लूँ, 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, जो भी है आप अपने अनुसार। ठीक है, 9 पेयर दिख रहा है स्क्रीन पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अनुसार अपना एक ये कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD कैड है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर ही, जैसे देखिए यहाँ पे गोल्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नीचे में। ठीक है, GBP JPY के नीचे मैं क्या चाहता हूँ, गोल्ड और JPY को भी मैं ऊपर ला दूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो हमें ये नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए पेंसिल का जो सिंबल दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एक बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस टाइप से आपको ऑप्शन दिखने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है और देखना है कि जिस पेयर को आपको जिस स्थान पे ले जाना है, पहले तो उस पेयर को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें गोल्ड को ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड से पहले, ठीक है, जहाँ पे XAUUSD लिखा हुआ है उससे पहले देखिए यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है। GBP JPY के पहले भी 3 लाइन है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको एक बार टैप करना है, वो 3 लाइन पे टैप करना है। ठीक है, और पकड़ के उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देंगे, या जिसका ज़रूरत नहीं है उसको वहाँ से पकड़ के नीचे कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार करते हैं, देखते हैं। देखिए XAUUSD को मैं पकड़ता हूँ यहाँ से, और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद इसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर जिस पोजीशन पे हमें चाहिए वहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे GBP JPY है, मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरा यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूँ आपके वहाँ पे लिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे अपने लिस्ट में देखिए गोल्ड और GBP JPY, मैंने इसको क्या किया था, नीचे से स्क्रॉल करके इसको क्या किया था, कुछ स्थान इसको ऊपर कर दिया था। ठीक है, कि हमारे एक ही स्क्रीन में ये भी दिख जाए। ठीक है, पहले क्या करना हो रहा था, हमें नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारा पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, यहाँ तक तो कल हम लोग देख चुके थे, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, चार्ट। हाँ बोलिए। थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर को बता दीजिए।
क्या? मतलब क्या है गोल्ड सिल्वर से क्या मतलब है? गोल्ड सिल्वर से मतलब ये है कि आप जो गोल्ड को समझ रहे हैं वही गोल्ड है, इसको ट्रेड किया जाता है यहाँ पे। और सिल्वर वही सिल्वर है जिसके बारे में आप जो मेटल जो सिल्वर है, ठीक है, जिसके अच्छा सारे उसमें गहने भी क्या? बनते हैं, ठीक है, वही सिल्वर वही गोल्ड है, ठीक है। जी ठीक, हाँ, थैंक यू सर। उसको हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। वहीं आपका क्रूड ऑयल भी मिलेगा, ठीक है, क्रूड ऑयल भी वही क्रूड सब ऑयल तो समझ में आ बहुत चीज़ है, सब चीज़ है। जो चीज़ आप यहाँ पे सुनते हैं कि ये चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो हर करेंसी पेयर, वो हर स्टॉक, वो हर इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। चलिए जी सर एक क्वेश्चन था। जी। करेंसी का मतलब तो समझ रहे हैं कि करेंसी में अगर हम ट्रेड करते हैं तो इतनी करेंसी हमारे मतलब अकाउंट में आने के बाद हम उसे हम्म वो रुपीस के तौर पे हम उसे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम्म। तो फिर ये गोल्ड और ये सिल्वर कैसे हम मतलब ट्रेड करेंगे इसके बारे में? आप करेंसी की क्लास में थे? नो। करेंसी और करेंसी पेयर जब पढ़ रहे थे, और लॉट साइज कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। गोल्ड और इसमें जब हम ट्रेड करेंगे तो ये बाकी हम लोग आगे सब सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, हम गोल्ड पे ही क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और हमें क्या करना है, चार्ट पे चलना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करते हैं। नीचे में देखिए ये जो रेड कलर का मैंने सर्कल बनाया है, ये चार्ट का ही ऑप्शन है। उस चार्ट को देखकर ही हम ट्रेड करेंगे, चाहे वो कमोडिटी हो, कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर और जितना आपका ये अ, जितने भी बहुत सारा इसमें इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ जो है इसमें आपके कमोडिटी में आएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉपर वगैरह सब कुछ इसी में आएगा, ठीक है, कमोडिटी में ही। जितने मेटल्स है ना ये सब इसी में आएंगे, जितने ये आपको गेहूं वगैरह सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला ये है वो XAU USD है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब सर इसमें गेहूं जैसी हर चीजों पर चीज़ भी है, ट्रेड हर होता चीज़ है? है, कमोडिटी में बहुत चीज़ आएगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा लिस्ट है, और इसमें सब में हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा, जब आप ब्रोकर में जब रियल अकाउंट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको कमोडिटी में बहुत सारा ऑप्शन भी दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे आप कॉपर, निकेल और बहुत सारा चीज़ है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप इंडेक्स में जाएंगे, US 30, नेस 100, जर्मन 40, ठीक है। तो बहुत सारा वहाँ पे आपको इंडेक्स भी मिलेंगे। स्टॉक है, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, तो आप किस में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका सबका सेम है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा इंडियन स्टॉक से थोड़ा सा क्या है, अलग होता है, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे अभी गोल्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, डायरेक्ट हम गोल्ड पे एक बार टैप करें, ठीक है, और ओपन चार्ट पे क्लिक कर दें, या दूसरा ऑप्शन क्या है, नीचे में मैं आप लोगों को अभी दिखाया चार्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है कैंडल का, उस कैंडल पे क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ चार्ट ओपन हुआ है, लेकिन ये किसका हुआ है, यूरो USD का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स वगैरह ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इंडिकेटर को यहाँ से हटाएंगे। अब ये कैसे हटेगा, जब आप पहली बार अकाउंट बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट में इस टाइप से दिखेगा। देखिए ये चार्ट के ऊपर जो है, ये जो कैंडल्स है, इनके ऊपर देखिए ये रेड कलर का एक ये प्लॉट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, उस इंडिकेटर को वहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पे ये RSI इंडिकेटर है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। ये सब जो भी हमें ड्रॉ करना होगा, हम अलग ही इसके लिए ट्रेडिंग व्यू नाम का सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूज करना होगा वहाँ पे करेंगे, जो भी चार्ट मार्क करना होगा वहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें क्या करना है, ये जो इंडिकेटर्स इस पे जो आपके चार्ट पे प्लॉट हो रहे हैं, ये आपके चार्ट के विजिबिलिटी को घटा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हटाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए F लिखा हुआ है, ठीक है, फंक्शन।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिलीट बटन दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में, हाँ उस पर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों बॉक्स को क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे डिलीट पे एक बार फिर से क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार। दोनों मैंने चेक बॉक्स को चेक किया और ऊपर में जो डिलीट का बटन है, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, एक बार क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो हमारा ये चार्ट है बिल्कुल क्लीन दिख रहा है और फ्रेश दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अभी क्या देख रहे थे, गोल्ड ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें गोल्ड पे आना है। तो यहाँ पे देखिए आपको चार्ट दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये किसका है, EURUSD, ठीक है, M5 मतलब 5 मिनट का। तो हम अभी इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमें 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जो डॉलर दिख रहा है ऊपर में, ये जो डॉलर दिख रहा है, डॉलर का सिंबल, ठीक है, उस पर क्लिक करके अब डायरेक्ट यहाँ पे XAU USD पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा क्या हो गया, ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ गया ना XAU USD, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये गोल्ड चल रहा है और मैंने आप लोगों को गोल्ड में आप लोगों को पीप कैलकुलेशन बताया था ना, कैसे किया जाता है, पीप कैलकुलेशन, लॉट साइज कैलकुलेशन, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है। तो किसी को उसमें अगर डाउट होगा तो आप लोग फिर से क्लास को क्या करेंगे, अटेंड कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब हम लोग लास्ट स्टेज पे हैं, इसमें MT4 और MT5 को ऑपरेट करना सीखना है। तो यहाँ पे हम लोग उसको मतलब कि ये नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको रिपीट करेंगे तो हमारा एक क्लास क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को अगर पीप कैलकुलेशन में डाउट होगा या लॉट साइज कैलकुलेशन में, तो क्या करेंगे आप लोग, क्लास बेसिक का फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और अपने माइक को म्यूट कर लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है उसी समय ऑन कर लेंगे, ठीक है। सर ये प्लॉट हट नहीं रहा मेरे में से। तो आपने सही ऑप्शन नहीं देखा ना। आपको करना क्या है कि ये F जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या जी करना है, देखिए यहाँ पे जो डिलीट का बटन बटन दिख रहा है ऊपर में, डब्बा सा जो रिसाइकल जी। बिन का है, उस पर क्लिक करना है, कीजिए। हम्म, अब नीचे हो देखिए गया। 2 चेक बॉक्स दिख रहा है, दोनों को सेलेक्ट कीजिए और फिर से डस्टबिन पे क्लिक कर ओके। दीजिए। वो डस्टबिन के बाहर अंदर चला जाएगा, आपका जो चार्ट है फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ चलिए इतना तो सीख गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा किसका था, चार्ट का, ठीक है। तो चार्ट देखने का सीधा है कि आप या तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, ठीक है, जहाँ से हम लोग करेंसी का ऐड किए थे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो आप यहाँ से भी आके, और जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें गोल्ड का चाहिए या GBP JPY का चाहिए, ठीक है। तो जिस भी पेयर का आपको चार्ट देखना है उस पर एक बार टैप करेंगे, ओपन चार्ट, ठीक है। ओपन चार्ट जैसे ही करेंगे उस पेयर का चार्ट यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या चाहते हैं आप, बार बार मैं यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे जाऊँ, करेंसी पेयर को देखूँ कहाँ पे है, उसके बाद उस ओपन चार्ट पे जाऊँ, इतना नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये डॉलर वाले सिंबल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। डॉलर वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी पेयर चाहिए डायरेक्ट एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे GBP USD हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, GBP USD, ठीक है। अब हम जैसे ही यहाँ पे GBP USD पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ऑटोमेटिक ये आपका GBP USD का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को, या कुछ स्पीड ज़्यादा ही है, नहीं सर, ठीक है सर, नहीं आ रहा। ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर का भी ऑप्शन मिला जुला कर 2 ऑप्शन भी देख लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए F है और ये डॉलर का भी सिंबल हम लोग देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2-3 सिंबल बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
या पहले नीचे वाले सिंबल को चेक कर लेते हैं कि क्या किस लिए यूज होगा, ये और ये। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, अपने करेंसी का लिस्ट चेक करते हैं कि हमारे ट्रेड के लिए कौन कौन सा करेंसी अवेलेबल है, और इससे क्या करते हैं हम लोग चार्ट पे डायरेक्ट आ जाते हैं। और ये नीचे में देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन है, इससे हम क्या चेक करते हैं कि कितने ट्रेड जो हमारे हैं वो करेंट में चल रहे हैं या पेंडिंग ऑर्डर हमने उस ट्रेड का ले रखा है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके करेंट में जो चल रहे होते हैं ट्रेड्स, वो क्या होंगे, ये तीसरे वाले ऑप्शन से आपको देख सकते हैं कि हमारे करेंट कितने ऐसे ट्रेड्स हैं जो करेंट में चल रहे हैं। ठीक है, या आप अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर ले चुके हैं, ठीक है, जैसे बाय लिमिट, सेल लिमिट, तो वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल करके देख लें। चलिए तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने एक भी ट्रेड अभी नहीं लिया है। हर चीज क्या है यहाँ पे, ब्लैंक है। और एक चीज आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट कीजिए सारे लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए अभी हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लिए हैं, बिल्कुल ये फ्रेश अकाउंट है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हिस्ट्री शो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा कोई भी करंट में ना ही ट्रेड एक्टिव है, ना ही हमारा कोई पेंडिंग ट्रेड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे आप लोग, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, बैलेंस। ठीक है, मतलब आपने क्या डिपॉजिट किया है, आपको बैलेंस कितना मिला है। ठीक है, इक्विटी, ठीक है, यानी कि जो आपको ट्रेड के बाद क्या बचा हुआ है, मेन आपके पास बैलेंस कितना है। ठीक है, ये तो आपने जो डिपॉजिट किया वो बैलेंस होता है। एक बैलेंस क्या होता है, इक्विटी, मतलब कि ट्रेड लेने के बाद आपके पास क्या बैलेंस है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड 1 यहाँ पे चल रहा है, ट्रेड 2 चल रहा है, ट्रेड 3 चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपको $10 प्रॉफिट में चल रहा है, इसमें $2 माइनस में चल रहा है, ये $5 प्लस में चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 10 5 $15 आपको प्लस में हो गए, $2 माइनस हो गए, तो यहाँ पे $13 ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखेंगे इक्विटी जो है आपको 3013 दिखने लगेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका ये है ऐड होके दिखने लगेगा। 3000 हमारा पहले से था, और यहाँ पे $13 हमें $2 माइनस करने के बाद बचा, तो ये आपको 3013 यानी 3013 आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे दिख जाएंगे डॉलर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक ही ट्रेड लिया है तो, ठीक है, अगर वो ट्रेड मान लीजिए कि वो ट्रेड आपका पॉजिटिव में है $10 का, तो यहाँ पे 3010 डॉलर दिखने लगेगा इक्विटी में। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड $10 माइनस में है या $50 माइनस में है, तब क्या दिखेगा इक्विटी में, मेन बैलेंस तो ये हो गया। ठीक है, अब इक्विटी में कितना दिखेगा, अगर करेंट में चल रहा होता तो $50 का अगर माइनस हो गया तो क्या दिखाता, 202992950। ठीक है, कितना दिखता, 2950 इक्विटी में दिखता। और जैसे ही उस ट्रेड को आप क्लोज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो अपडेट इसमें आ जाएगा, बैलेंस में। ठीक है, और फिर जब ट्रेड लेंगे तो वो फिर इक्विडिटी अलग शो करेगा। ठीक है, अभी फ्री मार्जिन शो कर रहा है देखिए 3000, लेकिन जैसे ही हम ट्रेड कोई एक भी लेंगे तो ये देखिएगा कैसे सारे बदल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं, एक ट्रेड इसी तरह से कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो आप चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, कोई भी एक चार्ट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आए, अभी मान लीजिए यहाँ पे GBP USD है। ठीक है, हमें तो ट्रेड लेना अभी सीखना है ना, तो हम कोई भी ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई एनालिसिस नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेड ले लेना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक ट्रेड करता हूँ ओपन बाई के लिए। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे बाई के लिए, तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा है प्लस। ठीक है, सब लोग उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है,
जाइए आप लोग प्लस पे क्लिक कीजिए, साथ में करते चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बाई करने जा रहे हैं या सेल करने, यानी कि हम नए ट्रेड लेने के लिए जब जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो गया। अब सबका मतलब समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट बाई या सेल करेंगे जैसा ज़रूरत लगेगा, ठीक है। तो बाई सेल करने से पहले हम क्या करते हैं, इन सब ऑप्शन को एक बार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो ऊपर में है इंस्टेंट एक्सक्यूशन, ऐसा हम लोग कुछ पढ़े थे, याद आ रहा है आप लोगों को? ऑर्डर्स में हम लोग कुछ पढ़े थे, इंस्टेंट एक्सक्यूशन, और इसका दूसरा नाम क्या है? पेंडिंग एक्सक्यूशन। मार्केट एक्सक्यूशन, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? मार्केट एक्सक्यूशन, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट एक्सक्यूशन भी दिख सकता है, मार्केट एक्सक्यूशन भी दिख सकता है, ठीक है। तो कोई भी दिखे, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमें अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर लेना होता तो क्या करते, यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इंस्टेंट एक्सक्यूशन, तुरंत बाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इंस्टेंट एक्सक्यूशन को सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए लॉट साइज है, ठीक है। तो लॉट साइज आप क्या रखना चाहते हैं, तो हमारे पास कितना बैलेंस है अभी, $3000, ठीक है। तो $3000 के अनुसार हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग 0.1, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट 0.1, ठीक है। हम लोग कोई भी ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम कितना का ट्रेड लेते हैं, 0.1। अब यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए माइनस क्या लिख रहा है, -0.1, यहाँ पे -0.01, यहाँ पे क्या है, +0.01, यहाँ पे +0.1 है। यानी कि आप इस लॉट साइज को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। घटाना चाहते हैं तो आप माइनस वाले पे डायरेक्ट क्लिक करके घटा सकते हैं। अगर आप इसको लॉट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इधर से बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके, ठीक है, प्लस वाले पे। तो अगर जैसे मान लीजिए कि अभी लॉट साइज हमारा 0.1 है, हम क्या चाहते हैं 0.11 हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले पे क्लिक करना होगा। तो हम जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हो गया। जैसे ही मैंने एक क्लिक किया, क्या हो गया, प्लस हो गया 11। अब चाहते हैं कि नहीं, मुझे 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको इसको माइनस करना होगा, ठीक है, 0.01, ठीक है, 0.1 कर देंगे। अच्छा यहाँ पे अगर हम 0.1 को माइनस कर दें तो क्या होगा यहाँ पे, सर ये कैसे 0.1 होगा, ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, उस पे क्लिक करना होगा ना। जैसे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे लॉट साइज पे क्लिक करेंगे, देखिए कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे लॉट साइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इसको पहले डिलीट करना होगा। आइए 0.1 जो है फिक्स है, कम से कम उतना लॉट फिक्स है, ठीक है। 0.01 डिलीट नहीं होगा, आप यहाँ पे कोई और लिख के डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा है ना माइक्रो लॉट में, इसलिए ये कोई भी आपका लॉट साइज रहेगा तो उसको, जैसे बड़ा लॉट साइज यहाँ पे हम 0.9 करते हैं, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे छोटा है, आप बोल रहे हैं कि बिना लॉट साइज के हम ट्रेड कर लेंगे 0.0 करके, तो कैसे संभव है, ठीक है। मेरा हो गया। इसलिए जब आप इसको पूरा डिलीट करेंगे तो कम से कम जो माइक्रो लॉट में 0.01 है वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, ठीक है, आप उससे कम नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये जो वैल्यू दिख रहा है और ये वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या भरते हैं अपना एसएल, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। और ये है टीपी, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप लोग।
टीपी का मतलब क्या होगा? यस सर। टेक प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एसएल लगा सकते हैं और यहाँ पे अपना टीपी लगा सकते हैं। जब इतना कंप्लीट कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम सारा अपना जो ये था, अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस ट्रेड को बाई। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में देखिए बाई का ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ से हमने क्या कर दिया, बाई। एक्सेप्ट पूछे तो कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बाई लगा दिया। अब देखिए अभी अभी कितने ऑप्शन दिख रहे थे यहाँ पे, जब हमने ट्रेड नहीं लिया था, कितने ऑप्शन थे? ध्यान नहीं था किसी का, है ना? हाँ हाँ, 3 ऑप्शन थे ना। अभी देखिए जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, देखिए हमारा इनिशियल बैलेंस कितना था, 3000। ठीक है, अब इक्विटी देखिए जैसे ही हमारा यहाँ माइनस में हुआ, आप देखिए यहाँ पे इक्विटी मेरा तुरंत माइनस हो गया। हमारा एक्चुअल बैलेंस जितना यहाँ पे माइनस होते दिखेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी देखिए तुरंत 1 प्लस हुआ तो ये 1 प्लस में दिखाने लगा। माइक को म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा ऑन करके, अभी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे माइनस चल रहा है, देखिए यहाँ पे तुरंत बैलेंस में इक्विटी में क्या दिखा रहा है, अपडेट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्री मार्जिन क्या दिखा रहा है आपका, 2858, यानी $2856 आपका रिमेनिंग है। मतलब इतना बचा हुआ है और भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इतना मार्जिन आपके पास फ्री है। ठीक है, अब मार्जिन लेवल बता रहा है परसेंट में कि इतना परसेंट आपका है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी जो आपका मार्जिन लेवल है कम नहीं होने देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है, जो हमने एक ट्रेड लिया है। ठीक है, कितना का लिया है, 0.11 का। ये कितना परसेंट मार्जिन यूज कर रहा है, 139.72। ठीक है, ये इतने डॉलर का मार्जिन यूज कर रहा है। लॉट साइज तो हमारा 0.11 का है, लेकिन ये 139, ठीक है, इतने डॉलर को 139.72, ठीक है, उतने डॉलर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है ट्रेड के लिए। ठीक है, अगर हम इस लॉट साइज को और बढ़ा दें तो ये जो मार्जिन लेवल है, ये जो मार्जिन दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये जो परसेंट दिख रहा है यहाँ पे 2140, ये भी क्या हो जाएगा। अगर मैं और एक लॉट साइज बढ़ा दूं तो क्या होगा, 0.11 का एक और लॉट साइज लगा दूं तो क्या होगा, ये आपका मार्जिन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो आपका मार्जिन लेवल जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जितना ज़्यादा आपका मार्जिन लेवल रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, अगर आपका मार्जिन लेवल घट रहा है, इसका मतलब है कि आप जो ट्रेड है रिस्की ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिन लेवल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी चलिए एक और ट्रेड लगाते हैं, फिर देखिए क्या होता है। ये समझ में आ गया, बैलेंस क्या है, इक्विटी क्या है। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, फ्री मार्जिन क्या है, यानी कि आपके पास इतना बैलेंस बचा हुआ है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 139, क्योंकि हमने जो 0.11 का लॉट ले रखा है, ये कितना का मार्जिन ले रहा है, $139, लगभग $140 के आसपास। ठीक है, अब देखिए एक और ट्रेड लेते हैं इतना ही वैल्यू का। ठीक है, प्लस पे जाते हैं, फिर से एक बाई लगा देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे क्या था, 139 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, लगभग 140 के बराबर। यहाँ पे देखिए उसके डबल हो गया। मार्जिन क्या हो रहा है, अब डबल हम यूज करने लगे। यहाँ पे मार्जिन लेवल 2000 से ऊपर था ना, ध्यान दिए थे। यस सर। अभी कितना हो गया, 1071। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना मार्जिन लेवल आपका घटेगा।
यानी जितना ज़्यादा आपका मार्जिन लेवल घटेगा उतना ज़्यादा आप क्या है, रिस्की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या करना है, बचना है। ठीक है, जब भी आप नए हो और आप ट्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, छोटे से छोटे लॉट के साथ में जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मैं अपने अकाउंट को डबल कर लूं, ट्रिपल कर लूं। ये क्या है, आपका जो माइंड सेट है ये बताता है कि आप जो है गैम्बलिंग माइंड से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो गैम्बलिंग माइंड से अगर कोई भी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा वो 100% क्या होगा, लॉस में ही जाएगा। हाँ, भले ऐसा हो सकता है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लक उसका साथ दे दे, लेकिन लास्ट टाइम क्या होगा, इन चारों बार का जो भी अर्निंग होगा वो पांचवें बार में क्या करेंगे, सारे जीरो करा लेंगे। ठीक है, तो कभी भी गैम्बलिंग माइंड से हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, इस मार्जिन लेवल को ध्यान रखना है। ठीक है, माइक को म्यूट कर लीजिए। यहां तक समझ में आया? सर मेरा -21 जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, -21 जाए, 31 जाए, ये सिर्फ आपने ट्रेड लेना सीखा है। ठीक है, जी सर, मैंने 8.36 की प्रॉफिट बुक कर ली है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो सीख रहे हैं, अभी प्रॉफिट की बात नहीं, अभी तो हम ट्रेड लगाना सीखेंगे, है ना। उसके बाद प्रॉफिट बुक करेंगे, पार्शियल बुक करेंगे, उसके बाद बहुत कुछ है। ठीक है, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है ना। तो कोई सर नहीं, एक बार है ना, जो आपका मेन बैलेंस है में हमारे में कुछ और दिख रहा है, 100 दिख रहा है, आप में 3 था। क्या 3 था? जो बैलेंस इक्विटी बता रहे थे ना, 3 ऑप्शन वाला। हाँ, तो ये जैसे ही प्लस होगा ना तो ये बढ़ेगा, अब माइनस में ट्रेड चलेगा तो नहीं, ये वो नहीं घटेगा। कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। जैसे आप 300 है ना, माइक को म्यूट कीजिए सारे लोग पहले। हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। तो आप में सर 300 था ना, 3 ऑप्शन में बैलेंस मेन, हमारे में 100 है। ये कैसे है? आपने लॉट साइज ज्यादा ले रखा है क्या? नहीं, स्टार्टिंग से वही दिख रहा था हमारा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इक्विटी में? 100? नहीं, ऊपर तो 100 दिख रहा है पूरा। 3000 का हुआ, इनका 10,000 का बना हुआ है। हाँ सर, इन्होंने चेंज नहीं किया है, 3000 नहीं किया है। हाँ, तो आपने 10,000 नहीं किया होगा, आपका जो भी बैलेंस था इनिशियल, ठीक है, वो आपका ज्यादा ही दिखेगा ना। ठीक है, आपने 3000 का नहीं ओपन किया था ना। और ये देखिए, अभी आप लोगों को ये नहीं देखना है कि ट्रेड प्रॉफिट जा रहा है, माइनस जा रहा है। अभी क्या करना है, ट्रेड लेना सीखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एसएल लगाना सीखेंगे, टीपी लगाना सीखेंगे। उसके बाद जब हम आगे की जो एडवांस क्लासेस है उसमें जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, बहुत सारा चीज है उन दोनों में, टेक्निकल में भी। अभी सीखना है बहुत कुछ ना। अरे अभी तो आप सिर्फ MT4 और MT5 का ऑपरेशन सीख रहे हैं कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अभी क्या सीख रहे हैं, आपको इसको यूज करना सीख रहे हैं, ना कि आप इसमें ट्रेड करेंगे। ये तो सिर्फ यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम क्या होगा? जैसे अभी सीख रहे हैं ना वैसे बताएंगे ना आगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं ना। अभी हम लोग ट्रेड लेना सीख लिए। ठीक है, ट्रेड कैसे लेना है, सबसे पहले आपको चार्ट पे चले जाना है। ठीक है, और यहाँ से जब चार्ट पे चले जाएंगे तो टॉप राइट कॉर्नर में हमें प्लस का सिंबल दिखेगा, उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्टेंट ऑप्शन होना चाहिए, इंस्टेंट एक्सक्यूशन का। और दूसरा क्या होना चाहिए, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सबको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इंस्टेंट एक्सक्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे आपका लॉट साइज, यहाँ पे आपका एसएल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका टीपी, टेक प्रॉफिट। ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, जो भी आपको लगता है क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, बाई लगता है, सेल लगता है, सेल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए, सर ये एसएल और टीपी 0-0 ही रहेगा। हाँ
नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं सर रहेगा। हम एसएल और लोग SLTP टीपी लगाना सीखेंगे, पहले ट्रेड लगाना सीख लीजिए, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है। ट्रेड लगाना सीख लीजिए, वो भी लगाएंगे ना। ऐसे लगाएंगे, टीपी लगाएंगे, बाय लिमिट लगाएंगे, सेल लिमिट लगाएंगे, ठीक है। अभी तक देखिए, ये अभी माइनस में चल रहा था, तो ये देखिए अभी क्या शो कर रहा था, ठीक है, माइनस में। और जैसे ही ये प्लस हुआ, देखिए यहाँ पे 3000 प्लस शो करने लगा ना। तो अभी देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका ट्रेड प्लस में रहेगा तो ये देखिएगा जो आपका ये जो कलर है, ये आपको ब्लू कलर में दिखेगा, ठीक है। जैसे ही ट्रेड माइनस में होने लगेगा, यहाँ पे माइनस में शो करने लगेगा, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बैलेंस भी रेड हो जाएंगे। और जब प्रॉफिट में रहेंगे तो ये क्या होंगे, ब्लू में, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्रेड लगाना सीख लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको क्लोज करना सीख लेते हैं, है ना। कैसे क्लोज करेंगे, तो क्या करना होगा इसके लिए, जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है, उस पे एक बार क्लिक करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें से पहला जो ऑप्शन है क्लोज ऑर्डर, यानी हम इस ऑर्डर को क्या करना चाहते हैं, जो हमने अभी बाई के लिए लिया था, जहां पे हमने क्लिक करके ये ऑप्शन लिया है GBP USD, ठीक है। क्या किया है मैंने, GBP USD को बाई किया है। इस ऑर्डर को अगर हमें बंद करना है तो क्या करेंगे, क्लोज ऑर्डर। अगर हमें GBP USD में नया ऑर्डर लेना है, यानी कि नया ट्रेड लगाना है, तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हम इस ऑर्डर को जो GBP USD का है, इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे SL लगाना, TP लगाना, ठीक है, SL को BE सेट करना, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाएंगे। अगर हम GBP USD का चार्ट देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, चार्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो अगर हमें इस ट्रेड को क्लोज करना है तो क्या करना होगा, फर्स्ट वाले ऑर्डर को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाले ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए लिख रहा है क्लोज विथ प्रॉफिट, ठीक है। तो हम, हाँ, तो इस पे क्या करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये ट्रेड हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से वहां पे चलते हैं, देखिए अभी यहाँ पे क्लोज ऑर्डर कैसे किए सर? क्या, क्लोज ऑर्डर कैसे किए? कैसे किए, उस पे मैं क्लिक करके देखिए, इसीलिए मैंने एक ही किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए GBP USD आपका जो भी ट्रेड दिख रहा है, उस पे क्लिक करके थोड़ी देर होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोज ऑर्डर पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कैसे करते हैं, देखिए अभी हमारा लॉट साइज क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज कर देंगे ना प्रॉफिट विथ, तो ये हमारा डायरेक्ट रेट एक ही बार में पूरा क्लोज, ठीक है। अगर प्रॉफिट में रहेगा तो क्लोज प्रॉफिट इतना दिख रहा है, जो भी दिख रहा है अमाउंट, ठीक है। अगर मान लीजिए ये माइनस में रहता तो क्लोज विथ लॉस, और जो भी अमाउंट रहता वो आपको शो करता, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा नहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। इसको हम पार्शियल बुकिंग कैसे करते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, 0.11 का है ना, तो पॉइंट में 6 को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना बचेगा, 0.11 है, तो मैं यहाँ के 0.6 क्लोज कर देता हूँ, तो 0.05 हमारा बचे रह जाएगा, ठीक है। अब क्लोज कर देते हैं। अब देखिए मैंने, अब हमारा ये ट्रेड कितना का लिया हुआ था, 0.11 का, अभी कितना बचा, 0.5, ठीक है। तो आप इस तरह से पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, और इसमें SL भी लगा लेते हैं, TP भी लगा लेते हैं, है ना। तो देखिए TP के हमारे लिए क्या करना होगा, देखिए TP के लिए हमें करना क्या होगा सबसे पहले, ठीक है। अभी चलिए आप लोगों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहीं पे TP लगा लेते हैं थोड़ी सी ऊपर, 1.2717, ठीक है, 1.2717। अब इस पे क्या करेंगे, मॉडिफाई करना होगा ना TP लगाने के लिए, तो इस पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मॉडिफाई वाले ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, चाहे SL में मॉडिफाई करना हो या आपके TP में मॉडिफाई करना हो, कुछ लगाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, मॉडिफाई ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, और TP पे हम क्या करते हैं, 2717 था, तो यहाँ पे हम 1.27 1.2 कर लेते हैं, ठीक है, मॉडिफाई। 10 पे है, तुरंत 12 पे
जाके लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा टीपी। ठीक है, अब क्या चाहते हैं कि अगर हमें अगर एसएल हिट हो या टीपी हिट हो तो अब हम क्या करते हैं, चलिए 1 मिनट में आते हैं। लीजिए टीपी हिट कर दिया। ठीक है, बहुत जल्दी टीपी हिट कर दिया। ठीक है, अभी ऐसे लगा भी नहीं पाए। तो देखिए हमने एक 11.11 का ट्रेड लिया था। ठीक है, इसको हमने क्या किया, पहले 0.06 में क्लोज कर दिया। ठीक है, और 0.5 का मैंने छोड़ रखा था। ठीक है, अब उसमें ये क्या हुआ, जैसे ही आपके टीपी को हिट करता है आप क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, ऐसे लगाना, टीपी लगाना, फिर से उसमें प्रैक्टिस करेंगे।